नमस्कार दोस्तों गुरु महाराज बृहस्पति जी 1 मई से राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र की राशि में प्रवेश करेंगे, माने वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। और आज जो मैं पूरा विस्तार कहने वाला हूं वो वृषभ राशि के सारे दृष्टि के साथ पूरा विस्तार कहूंगा। ये वीडियो वृषभ राशि के लिए बहुत ही खास है और ये वीडियो पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि आपको इस वर्ष में, क्योंकि गुरु महाराज एक राशि में पूरे साल रहते हैं, 1 मई से 14 मई 2025 तक आपकी राशि में रहेंगे। आपके जीवन में क्या परिवर्तन रहेगा, साथ साथ आपको किस बात की सावधानी बरतनी चाहिए, पूरा विस्तार करूंगा। सबसे पहले दोस्तों 12 साल के बाद बृहस्पति जी राशि परिवर्तन आपकी राशि में आ रहे हैं। 1 साल पूरे रहते हैं तो 12 साल के बाद आपकी राशि में फिर से आएंगे और 12 साल के बाद आपकी राशि में प्रवेश हुआ है। गुरु महाराज है आपके प्रथम भाव में रहेंगे और प्रथम भाव है और स्वयं का भाव माना जाता है। साथ ही शारीरिक है वो स्वयं का पहला भाव माना गया है, जिसको हम लग्न भी कहते हैं। और गुरु महाराज की जो दृष्टि हो रही है, जिसको अमृत दृष्टि भी कहते हैं, वो 3 जगह पे रहती है। गुरु महाराज की दृष्टि रहेगी पंचम भाव में रहेगी, गुरु महाराज की दृष्टि सप्तम भाव में रहेगी और गुरु महाराज की दृष्टि नवम भाव में रहेगी। तो आपको क्या फल मिल सकता है? सबसे पहले गुरु महाराज सबसे ज्यादा ग्रहों में कारक ग्रह माने गए, सबसे ज्यादा कारक ग्रह माने गए हैं। क्योंकि दोस्तों बृहस्पति ज्ञान के कारक माने गए हैं, बृहस्पति जो माने गए हैं वो संतान के कारक माने गए हैं, बृहस्पति माने गुरु यश के कारक माने गए हैं, धन के कारक माने गए हैं, उच्च शिक्षा के कारक माने गए हैं, भौतिक संपत्ति के कारक माने गए हैं, संतान के कारक माने गए हैं, संतान सुख के कारक माने गए हैं, शक्ति के कारक माने गए हैं, सौंदर्य के कारक माने गए हैं। इसलिए साथ साथ यहां मैंने दोनों की यहां युति होने वाली है। ऐसे तो गुरु महाराज आपके शत्रु राशि में आएगी, शुक्र है उसकी शत्रु राशि मानी गई है। तो यहां आपको सबसे पहले स्वयं में क्या परिवर्तन आ सकता है? जिसकी भी वृषभ राशि है उसके जीवन में पहला जो परिवर्तन आएगा, उसके ज्ञान में परिवर्तन रहेगा, उसका ज्ञान बढ़ेगा। साथ ही इसकी इच्छाएं अपने जीवन में जो प्रारब्ध कर्म कर रहे थे उसमें जो इच्छाएं थी कि मुझे कुछ अच्छे कार्य करने चाहिए, यहां आपको गुरु महाराज की कृपा रहेगी। आप धार्मिक जो कहा जाए कार्य जहां भी रहेगा वहां आपका जाने का मन रहेगा। आप धार्मिक जगह से जुड़े रहेंगे, यात्रा आप कर सकते हैं। साथ ही यहां गुरु महाराज की मैं दृष्टि की बात करूं तो गुरु महाराज की सबसे पहली दृष्टि अमृत दृष्टि मानी जाएगी, वो पंचम भाव में हो रही है। पंचम भाव 3 कारक माने गए हैं। सबसे पहले है विद्या का कारक माना गया है, पंचम भाव है संतान का कारक माना गया है, पंचम भाव है प्रेम संबंध के कारक माने गए हैं। तो यहां सबसे पहले मेरे विद्यार्थी बंधु के लिए बहुत ही खुशी की बात है, पंचम भाव में दृष्टि होने से कारण, स्वयं लग्न में आने के कारण आपका ज्ञान बढ़ेगा। आप जो विद्याभ्यास कर रहे थे, कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन जो आपको फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था, लेकिन इस साल आपकी पढ़ाई में, आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन जरूर रहेगा। आपकी पढ़ाई अच्छी तरह आप कर पाएंगे, आप मेहनत कर रहे थे उसका परिणाम आपको प्राप्त रहेगा। साथ ही आप जो संतान की इच्छा रख रहे थे वहां आपकी संतान की भी इच्छा भगवान की कृपा से जरूर पूर्ण हो सकती है। संतान का सुख भी आपको जरूर यहां मिल सकता है। साथ ही बहुत से लोग सच्चे प्रेमी हैं, उसको सच्चा प्रेम की भी प्राप्ति यहां रहेगी। ये पंचम भाव की दोस्तों मैंने बात की है। मैं सप्तम भाव की बात करने वाला हूं, मैं नवम भाव की बात करने वाला हूं, लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त ये मेरे चैनल से जुड़े नहीं है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझसे जरूर जुड़ जाएंगे। साथ ही दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर आप लाइक कीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों जो बात मैं कर रहा हूं
वो चंद्र राशि के आधार पर सारी बातें आपके सामने रख रहा हूं। आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी है मुझे मालूम नहीं है। आपकी जन्म कुंडली में गुरु महाराज की स्थिति शुभ है या कोई पाप ग्रह के साथ आपके गुरु महाराज यहाँ युति कर रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा विपरीत भी फल आपको मिल सकता है। अगर आपको अपने जन्म कुंडली के बारे में पूरा विस्तार जानना है तो यहाँ नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, संपर्क करने का समय, ज्योतिष देखने का समय सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक है। आपकी मुलाकात भी हो सकती है और ऑनलाइन आप पूरी कुंडली जानना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली के आधार पर आप उपाय जानना चाहते हैं जिसमें शास्त्रोक्त उपाय होंगे, सरल उपाय होंगे, तो दोस्तों सबसे पहले आपका नाम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल सभी इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देंगे। सुनिश्चित दक्षिणा भेज देंगे, आपको कुंडली भेजी जाएगी जिसमें सब विस्तार आपको लिखा के भेज देंगे, आपको बताया भी जा सकता है। दोस्तों साथ अब मैं बात करने वाला हूं सप्तम भाव पे गुरु महाराज की दृष्टि की। सप्तम भाव यहाँ मैरिज, विवाह का भाव माना गया है, पार्टनरशिप का भाव माना गया है, तो यहाँ आपको बहुत ही उत्तम फल मिलने वाला है। आप दोनों के बीच जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, आपके विवाह के जीवन में जो अशांति हो रही थी और साथ साथ आपके परिवार में भी जो अशांति का माहौल या हो गया था, यहाँ आपको गुरु महाराज की कृपा से परम शांति का अनुभव होगा। आप दोनों के बीच यहां प्रेम बढ़ेगा। साथ साथ बहुत ही अच्छी बात यह है कि जिसका शादी नहीं हुई है और शादी का इंतजार कर रहे हैं कब मेरी शादी होगी, तो मुझे लग रहा है गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि आपकी वृषभ राशि है, तो यह विवाह के उत्तम योग भी निर्माण जरूर होंगे। साथ ही आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस चला रहे हैं, कोई कंपनी चला रहे हैं, तो आपको बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति रहेगी। आपके पार्टनर के साथ जो पूर्व में विवाद हो रहा था, यह विवाद का अंत होगा। आपका पार्टनरशिप में जो बिजनेस है उन्नति होगी, प्रगति होगी। साथ साथ आपके दोनों के बीच जो कुछ भी विचार नहीं मिल रहे थे, यहाँ विचार आपको जरूर मिलेंगे। दोस्तों एक खुशी की बात और मैं कर दूं, सबसे ज्यादा 12 राशि में सबसे ज्यादा किसी को फायदा मिलेगा ज्यादा तो है वृषभ राशि। क्योंकि दोस्तों जो सप्तम भाव में दृष्टि हो रही है वो केंद्र भाव माना गया है, पंचम भाव है ज्ञान का भाव माना गया है। तो मैं और एक बात कह दूं कि उच्च शिक्षा के लिए जो विद्यार्थी बंधु पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए भी उच्च शिक्षा अच्छी तरह वो पढ़ पाएंगे। साथ ही दोस्तों ये विवाह के लिए भी अच्छा समय जाएगा। और यहाँ और एक बात है, शनि भगवान की भी दृष्टि सप्तम भाव में हो रही है, तो आपका विवाहिक जीवन भी यहाँ जरूर अच्छा जाएगा। साथ ही दोस्तों गुरु महाराज की नवम दृष्टि है, भाग्य का भाव माना गया है, पिता का भाव माना गया है। हम अपने जीवन में अपनी खुशियों के लिए बहुत मेहनत करते हैं कि हमारा ये लक्ष्य पूर्ण हो जाए और भाग्य का साथ हमें मिले, लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिलता तो हमारी जो मेहनत है वो सफल नहीं रहती। लेकिन यहाँ गुरु महाराज के नवम दृष्टि अमृत दृष्टि मानी जाती है, तो आपको भाग्य का भी साथ मिल सकता है। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। दोस्तों किस बात की सावधानी रखनी चाहिए वो भी मैं आपके अंत समय में वीडियो में जरूर कहूंगा, किस बात को आपको सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही नवम भाव और दशम भाव पिता का भी माना गया है, तो यहां गुरु महाराज की नवम दृष्टि है तो पिता का आपको साथ मिलेगा। साथ साथ यहां पिता और पुत्र के बीच जो विचार एक नहीं मिल रहे थे, जो विवाद हो रहा था, यहां विवाद का अंत रहेगा, प्रेम बढ़ेगा, साथ कार्य करने के लिए दोनों को ज्ञान बढ़ेगा। दोस्तों कई बार हम देखते हैं कि पिता और पुत्र के बीच छोटा सा विवाद कई नुकसानकारक हमारे जीवन में रहता है, और पिता और पुत्रों के बीच हमें याद रखना चाहिए मेरे पिता है, पिता को याद रखना चाहिए मेरा पुत्र है, और विवाद कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन विचारधारा कभी कभी अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। कहा जाए
कि आप मेहनत करेंगे, उस मेहनत का आपको परिणाम मिलेगा। अब आपको किस बात की सावधानी रखनी चाहिए? सबसे पहले सावधानी आपको रखनी है अपने पेट से। गुरु महाराज की यहाँ जो आपको सबसे ज्यादा खाने में सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे आपका पेट ना बढ़े, आपका वेट ना बढ़े, इसलिए आपको प्रतिदिन व्यायाम अवश्य करना चाहिए। साथ साथ आपको यहाँ समय देना चाहिए। आपको आलस की प्रवृत्ति है वो छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आपको भाग्य का साथ मिलेगा, इसलिए आपके भाग्य उन्नति रहेगी। साथ साथ दोस्तों दूसरा जो सावधानी आपको बरतनी है, सब कुछ मिल जाने के बाद हमें संपत्ति भी आती है, हमें सम्मान भी मिलेगा, विद्या भी आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा आपको सावधानी बरतनी है वो है आपका ईगो, आपका अभिमान। आपको ईगो को छोड़ देना चाहिए कि सब कुछ मुझे मिल रहा है, तो आपको अभिमान नहीं करना चाहिए। आपको ईगो को छोड़ देना चाहिए। आपको ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा से सब कुछ मुझे मिल रहा है, इसलिए आपको ये दोनों सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए। दोस्तों आज ये वृषभ राशि के लिए मैंने गुरु का राशि परिवर्तन के बारे में सारी बातें रखी है, और सारी राशियों की मैं बात आपके सामने रखता रहूंगा। आप किसी भी माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, या यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलेंगे, आप सभी को जय श्री कृष्ण, महादेव हर।